दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही आनंददायी और रोचकतापूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले फिगर को देखें। यहाँ घाटी समीर की चर्चा दिन की बातें हो रही है और पर्वतीय समीर की चर्चा रात में हो रही है। यही स्ट्रक्चर है दोस्तों, और हमने जो है इसका मूल बातों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे और सरसरी निगाह से आप देखेंगे दोस्तों। क्या है, लाइन बाय लाइन मैं पढ़ करके चलता हूं और समझते चलता हूं। तो देखें कि पर्वतीय क्षेत्रों में दो प्रकार की दैनिक हवाएं प्रचलित होते हैं। किस क्षेत्र की बात हो रही है? न स्थलीय न जलीय, ये पर्वतीय भाग की बात हो रही है। तो पर्वतीय भाग में दो प्रकार के दैनिक हवाएं प्रचलित होती है। तो दोनों को देखेंगे। यहां देखते हैं हम लोग कि दिन में पर्वतीय ढाल वाला क्षेत्र कौन सा? ये हमारा पर्वतीय ढाल वाला क्षेत्र दिन की बातें कर रहा है। तो दिन में पर्वतीय ढाल वाला क्षेत्र क्या होता है कि घाटी की अपेक्षा किसके तुलना में? घाटी की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। ये पर्वतीय क्षेत्र का जो है हमारा, तो घाटी की तुलना में क्या हो रहा है? ये हमारा गर्म हो जा रहा है। और फलस्वरूप क्या हो रहा है कि पवन का संचरण घाटी से ऊपर की ओर होने लगती है। घाटी से किधर होने लगती है? ऊपर की ओर होने लगती है। और ऊपर की ओर होने लगती है तो क्या होती है? ये क्रियाएं जो होती है घाटी समीर कहलाती है। यहां हम लोगों ने देखा। अब यहां पर चलते हैं हम लोग कि देखिए यहां पर कि यहां दिन के समय में जो है सूर्य का प्रकाश तो प्रभावित करता ही है। तो जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो क्या होती है? ये धीरे धीरे क्या हो रही है? ये ऊपर की ओर उठ रही है। किधर से? घाटी से ऊपर की ओर उठ रही है। और क्या होता है कि ये जब ऊपर उठती है तो घाटी से हवा का ऊपर उठने की क्रिया जो होती है और ये संचरण होता है, इसे घाटी समीर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत अब देखते हैं रात्रि में। कहा? रात्रि में पर्वतीय ढाल का तेजी से उसमें क्या होने लगता है? विसर्जन होने लगता है। जैसे मूर्ति विसर्जन कहते हैं ना हम लोग, कि आज जो हम लोगों ने जो सरस्वती पूजा मनाया और उसका मूर्ति विसर्जन कर देंगे। आने की जो है वो जो है मूर्ति है जिसमें आस्था हम लोग रखते हैं, उसको हम लोग जो है जल को समाधि कर देते हैं। ठीक है, जल में समाहित कर देते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है कि रात्रि में पर्वतीय ढाल का तेजी से उसमें विसर्जन होने लगता है और उच्च दाब वाले क्षेत्र का स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है? ऊंचाई वाला भागों में ठंडी हवा हो जाती है। अब क्या, ये गर्म हवाएं ऊपर आ गई। अब ये जो है रात्रि के समय फिर क्या हो रहा है कि इधर से देखिए, यहां से फिर देख लेते हैं, तथा ऊंचाई वाला भागों में ठंडी हवाएं नीचे आने लगती है। इसे पर्वतीय समीर कहते हैं। अब पर्वतीय समीर की बातें आ गई। हम लोगों ने घाटी समीर को देखा कि ऊपर उठ गया दिन में। अब रात में जो हो गया, क्या हो गया? ये भारी हो गया। ठीक है, और ये क्या धीरे धीरे फिर जो है क्या हो रहा है? ये जब भारी हो गया, ठंडी हो गई, तो नीचे जो है फिर अपना घाटी की ओर आना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर जब दिन होगा तो फिर ये हवाएं ठंडी होकर जो है गर्म होकर के फिर जो है ये ऊपर की ओर उठेंगे। और फिर जब जो है रात्रि का समय होगा तो रात्रि में ठंडा होकर के ये हवाएं जो है खाली स्थान को, गर्म हवा वाली रिक्त स्थानों को क्या करती है? भरती है। तो मुख्य रूप से गुण बातें ये हुई कि घाटी में जो घाटी समीर वो है कि जो हमारा दिन में जो है गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है और रात्रि में नीचे की ओर आती है। तो ऊपर उठने वाली जो गर्म हवा हुई वो घाटी समीर हुआ, और रात में जो है उतरने वाली हमारी ठंडी हवा हुई तो वो हमारा पर्वतीय समीर हुआ। तो इस प्रकार से जो है हमने आपके सामने घाटी समीर और पर्वतीय समीर को इस मैथ के माध्यम से रखा। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि घाटी समीर दिन में और पर्वतीय समीर रात में चलती है। स्थिति ये होती है कि जब दिन में गर्म होती है हवाएं तो ऊपर होती है, और रात में जब जो है ठंडी हो जाती है हवा तो ये नीचे की ओर आती है। जिसका उदाहरण हमने इससे पहले का वीडियो में दिया कि जो है जब बैंक में नंबर लगते हैं तो एक का पैसा मिल जाता है, उसका पैकेट गर्म हो जाता है, वो निकलता है, तुरंत हम उसका जगह को लेते हैं। ठीक है, ये जो है इस प्रकार से उदाहरण और भी ले सकते हैं कि बैलून में जो है जब हवा भरते हैं तो बैलून का हवा जो भर जाता है, उसमें जब मारिए आप तो उस क्या होता है?
जोर से आवाज होती है। अर्थात वो जो है आवाज होने का क्या कारण होता है कि बैलून में जो है गर्म हवा है वो बाहर निकलती है और तेजी से जो है ठंडी हवा उसके जगह को लेने के लिए दौड़ पड़ती है, और यही कारण से जो है उसमें आवाज की स्थिति उत्पन्न होती है।